नमस्कार। आज का जो टॉपिक है क्रॉसिंग ए लाइन ऑन द विकसित भारत संकल्प यात्रा रोड शो, द इम्प्लीकेशंस। ये अभी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, शायद अप्रैल मई में होंगे जनरल इलेक्शंस। उससे रिलेटेड इशू इसमें डिस्कस किया गया है। गवर्नमेंट ने एक रथ प्रभारी करके रथ प्रभारीज नियुक्त किए हैं। वो ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, जो पिछले 9 साल में जो गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स रही हैं, स्कीम्स रही हैं, उसका उसको डिटेल से बताने के लिए, उनके फायदे बताने के लिए और क्या क्या स्कीम है गवर्नमेंट ने चलाई है, यानी उसका प्रसारण करने के लिए, और उसका आप समझो कि कैंपेन चलाने के लिए, पूरी डिटेलिंग करने के लिए। अब क्योंकि 3 स्तंभ हम बताए गए हैं भाई, लेजिस्लेटिव जैसे पार्लियामेंट, और जुडिशियरी, और एक है आपका ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या है, एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल हेड अलग होते हैं और ब्यूरोक्रेसी अलग होती है। एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब होता है मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्टर, और जो पूरे तंत्र को चलाते हैं वो कैबिनेट में, कैबिनेट चलाती है, उसका प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। उस तंत्र को चलाने के लिए, सहायता के लिए गवर्नमेंट मशीनरी होती है, उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो अब अपोजिशन का कहना यह है कि भाई आप इलेक्शन की कैंपेन के लिए ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे हो। एक वो रॉन्ग प्रेसिडेंस हो जाएगा। तो जो आप प्रीच करते हो भाई, ईमानदारी का डोल पीटते हो, तो आपको भी वही उसको फॉलो भी करना चाहिए। ये ऐसा मानना है कांग्रेस पार्टी का, जो खरगे साहब ने ऐसा बोला है कि तो आपका क्योंकि इम्पार्शियल रहेगा। इसके डिफेंस मिनिस्ट्री को भी बोला है कि आप स्टॉल लगाइए, सेल्फी स्टॉल, जहां पर आप प्रधानमंत्री जी की के साथ आप जो फोटो के साथ आप सेल्फी ले सकते हैं। और वहां पर वो सारे ऐसे प्रोमिनेंट प्लेसेस पे रहेंगे जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, जहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह है, जहाँ पर ऐसे 800 समथिंग स्टॉल लगाने के लिए बात हो रही है। और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स जाएंगे स्टेट में, रूरल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और ब्लॉक लेवल तक, वो जाकर वहां पर गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। ये है सारा का सारा प्रोसेस। तो पहले इसमें देख लेते हैं डिफिकल्ट आउटलाइंस, डिफिकल्ट वर्ड्स, और कुछ आपको जो शॉर्ट एंड आउटलाइन, जो स्टेनोग्राफी के स्टेनोग्राफर हैं, उनको थोड़ी आउटलाइन भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, पहले क्या है, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब वैसे तो इंपॉर्टेंट या फेमस होता है, लेकिन यहाँ पर इजी टू सी, जो एकदम से स्पष्ट दिखाई दे। बोले ऐसी जगह लगाना है जो एकदम से लोगों की आराम से दिखाई दे। ब्रेजन का मतलब बोल्ड एंड विदाउट शेम, यानी बेशर्मी वाला, बिना किसी डर के, उसको ब्रेजन बोला जाता है। फुटफॉल का मतलब जहां लोग ज्यादा आते हो। फुटफॉल का मतलब है लोगों का आना जाना। यहाँ पर वैसे फुटफॉल साउंड, एक फुट स्टेप की साउंड को कहा जाता है, लेकिन यहाँ फुटफॉल का मतलब है लोगों का आवागमन। एनविसेजेस का मतलब होता है कंटम्पलेट, यानी मानना, ऐसा मानना कि ऐसा एक्सपेक्ट करना, ऐसा उम्मीद करना। इंसुलेटेड का मतलब होता है कि इसको यहाँ वैसे तो इसका मतलब अलग अलग बता है कि भी उसको हीट से वगैरह लेके जो अलग अलग कर देना, लेकिन यहाँ जो पैसेज में इसका मीनिंग है वो है आइसोलेट करना, यानी सेपरेट करना। जैसे जुडिशी मतलब ब्यूरोक्रेसी को और पॉलिटिकल हेड से अलग करना, यानी उसको उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना ब्यूरोक्रेसी का, तो उससे अलग रखना, उस सेंस में यूज हुआ है यहाँ पर इंसुलेट। पार्टीजान, पार्टीजान का मतलब होता है जो किसी का पक्ष पक्ष ले, किसी एक पक्ष से कोई व्यक्ति या व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, उसको पार्टीजान कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बोलते हैं इसको। एक्सटेंसिव का मतलब है जो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करने वाला हो, बड़े विस्तार वाला। लार्जली का मतलब मुख्य तौर से, यानी मेनली। और क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता होता है हिंदी के अंदर। तो इसको जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका, इंग्लिश में बोलते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड इन, उसका मतलब हिंदी में होता है
विश्वसनीयता, जिस पर विश्वास किया जा सके। ब्यूरोक्रेटिक का मैंने बताया दिया, किसी गवर्नमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जो बिजनेस जो मशीनरी होती है उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, और ऐसे सिस्टम को ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कहा जाता है। इम्पार्शियलिटी का मतलब है सबको एक समान मानना, यानी ट्रीटिंग ऑल राइवल्स और डिस्प्यूटर्स इक्वली, मतलब इसको फेयर एंड जस्ट, न्यायप्रिय, या इसको बोलते हैं कि ईमानदारी वाला। अच्छा, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनेथमा। एनेथेमा क्या होता है? ये एक कोई ऐसी चीज, ठीक है, या कोई ऐसा आइडिया जिसको आप बिल्कुल नापसंद करते हो, स्ट्रांगली डिसलाइक करते हो, उसको एनेथेमा कहा जाता है। एनेथेमा, यस, समथिंग और समवन दैट वन वेहेमेंटली डिसलाइक्स। ठीक है, कोई चीज या कोई व्यक्ति जिसको कोई बहुत ज्यादा नापसंद करता हो, उसको एनेथेमा कहा जाता है। रिगार्डलेस का मतलब होता है जैसे डिस्पाइट द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब जो भी परिस्थिति है उसके बावजूद, इसको रिगार्डलेस कहा जाता है, मतलब उनको तो आप छोड़ दीजिए फिर भी ऐसा है। आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है जो आपकी विचारधारा, विचारधारा से संबंधित, विचारधारा वाला, उसको आइडियोलॉजी, विचारधारा। ठीक है, जैसे मतलब इसमें आपका, आप कह सकते हैं बेस्ड और रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज और बिलीव्स, स्पेशली पॉलिटिकल वंस। किसी खास पॉलिटिकल की विचारधारा को फॉलो करने वालों को मतलब कहा जाता है कि ये उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, ऐसे कार्य को आइडियोलॉजिकल कहा जाता है। इनक्लेस, जैसे इसमें आइडियोलॉजिकल इनक्लेशन, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन झुकाव, यानी आपको कांग्रेस की विचारधारा को की तरफ झुकते हैं, या बीजेपी की विचारधारा को, या आप लेफ्ट की विचारधारा को की तरफ झुकते हैं, उसको बोला जाता है आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन। फर्दरेंस का मतलब होता है एडवांसमेंट, यानी आगे बढ़ना, किसी के इंटरेस्ट को या स्कीम को प्रमोट करना, उसको फर्दरेंस कहा जाता है। ठीक। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लानिंग। इंस्टेंट का मतलब होता है जो तुरंत होने वाला होता है, तुरंत। तो जैसे इंस्टेंट कॉफी बोलते हैं कि जो तुरंत कॉफी, उसे इमीडिएटली आपके सामने कॉफी बना, उसको इंस्टेंट कॉफी कहा जाता है, इसलिए इंस्टेंट डायरेक्टिव्स आया है। इंस्टेंट मतलब जो हाल ही में अभी जो ताजा ताजा डायरेक्टिव्स आए हैं उनकी बात हो रही है। परसूट का मतलब यहाँ पे वैसे तो किसी चीज को फॉलो करना, किसी व्यक्ति को फॉलो करना, किसी स्कीम को फॉलो करना, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर परसूट का मतलब है मिशन। ट्रेल, ट्रेल का मतलब मार्क, किसी चीज का मतलब चिन्ह। ठीक है, और फेस्टर का मतलब होता है और खराब करना या एग्रावेट करना, घाव के संबंध में आता है, जैसे वो सेप्टिक लग जाना। और इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो उसको बदला ना जा सके, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो ये तो था मीनिंग आपके। अब इसकी आउटलाइन भी देख लीजिए। प्रोमिनेंट, ब्रेजन, ये आपका फुटफॉल, ये फुट लाइन पे बनाया हुआ है मैंने, उसके बाद फॉल लिखा है। एनविसेजेस, ये एनविसेज है। इंसुलेटेड थ्रू द लाइन बनाएंगे। और उसके बाद है आपका पार्टीजान, ये पार्टीजान है। एक्सटेंसिव, उसके बाद है ये आपका लार्जली लाइन से ऊपर बनेगा। और फिर ये क्रेडिबिलिटी, ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक है। उसके बाद इम्पार्शियलिटी, ध्यान रखना थ्रू द लाइन बनेगा। एनेथीमा, एनेथीमा एन और थे और एम लाइन से ऊपर बनेगा, एन ये आपका। और रिगार्डलेस, ये रिगार्डलेस है, सिंपल आउटलाइन। आइडियोलॉजिकल, आइडियालाइज जैसे बनाते लाइन से ऊपर, जे छोड़ दीजिए, लॉजिकल, लॉजिकली के लिए डिसज्वाइन करके। ये है आपका इंक्लिनेशन, सन होकर बड़ा है, थोड़ा छोटा बना हुआ, ध्यान रखना। फर्दरेंस, स्ट्रेटेजिक, इंस्टेंट, परसूट। और ये ट्रेल, ट्रेल, ये फेस्टर, और ये इरिवर्सिबल, थोड़ा ऊपर ये
इरिवर्सिबल। ये था आपका मीनिंग और आउटलाइंस डिफिकल्ट। अब पैसेज को देख लेते हैं वन वन लाइन टू लाइन। समरी मैंने बता दी आपको। The center has asked all departments to deploy officers to showcase its achievements across the country down to the village level through a road show titled Viksit Bharat Sankalp Yatra, which will run from November 20 to January 25, 2024. सेंटर ने सभी डिपार्टमेंट्स को कहा है, सरकारी विभागों को कहा है कि ऑफिसर्स को डिप्लॉय करें जो विलेज लेवल तक एक रोड शो करें गवर्नमेंट की स्कीम को बताने के लिए। ये रहेगा रोड शो 20 नवंबर से 25 जनवरी तक। 20 नवंबर 2023 से शुरू होगा और 25 जनवरी 2024 तक ये चलेगा। ठीक है, इसमें सारे आपको इसके लिए इसका नाम दिया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ये यात्रा के लिए बोला हुआ है। ठीक है, ऐसे डिप्यूट करें उनको। To be sure, the outreach is only about achievements of the last 9 years that corresponds to the 2 terms of the Bharatiya Janata Party (BJP) that began in 2014. ये कहना ये पक्का करने के लिए कि जो स्कीम है वो जो जो भी जो अचीवमेंट्स की बात है, जो गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स है वो पिछले 9 साल की अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी है आपको, जिसका मिलान होता है जो समकालीन है किसके, जो 2014 से जो बीजेपी गवर्नमेंट शुरू हुई थी, स्टार्ट हुआ था, बीजेपी का राज शुरू हुआ था, बीजेपी की रूलिंग स्टार्ट हुई थी। द कैंपेन द कैंपेन कन्वीनियंटली टाइम्ड फॉर द लोकसभा इलेक्शन विच इज एक्सपेक्टेड इन अप्रैल में 2014। और अपनी सुविधा के अनुसार गवर्नमेंट ने इसको एक टाइम किया गया है जस्ट इलेक्शन से पहले, जो 2024 में अप्रैल मई में होने वाले हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स एंड डिप्टी सेक्रेटरीज विल बी अपॉइंटेड रथ पर भारीज। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को रथ पर बारिश के नाम से अपॉइंट किया जाएगा। उन पर क्या क्या दिया, टाइटल दिया जाएगा, रथ पर बारिश। इंग्लिश में बताया फिर कैरियर्स इंचार्ज। ठीक है, फॉर द रोड शो के लिए उनको इंचार्ज बनाया जाएगा। ओके, सेपरेटली इसके अलावा the Ministry of Defense is setting up 822 selfie points where citizens can click themselves with a picture of Prime Minister नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके अलावा इससे अलग 822 सेल्फी पॉइंट्स डिफेंस सेटअप किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस इशू की है इसके लिए, सेल्फी पॉइंट्स के लिए, वो क्या किया है कि go into the great details on how to promote the work of the last 9 years। कि आपको ये ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखें जो पिछले 9 साल में गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए पॉइंट बनाए गए हैं। साथ में लोग आएंगे इस बहाने इस स्कीम को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है, इट हैज बीन डायरेक्टेड दैट these selfie points should be set up at prominent locations which have maximum footfall and the potential of attaining public attention। कहते हैं जो सेल्फी पॉइंट्स है ऐसी जगह लगाया जाए जो लोगों को दिखाई दे, जहां पब्लिक आती हो। ठीक है, और पब्लिक का अटेंशन जाए, पब्लिक का ध्यान जाए उसके तरफ। वार मेमोरियल्स, डिफेंस म्यूजियम्स, रेलवे एंड मेट्रो स्टेशंस, बस स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, मॉल्स एंड मार्केट प्लेसेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड फेस्टिवल गैदरिंग्स आर प्लेसेस वेयर दीज पॉइंट्स आर कमिंग अप। इन जगह पर ये पॉइंट्स आएंगे, सेल्फी पॉइंट्स। ठीक है, opposition parties led by Congress President Mallikarjun Kharge have called out the government for the brazen politicization of the bureaucracy and the military। कांग्रेस जो अपोजिशन ने, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में खरगे के नेतृत्व में कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, ये उन्होंने इसको जो जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है विकसित संकल्प भारत, ये विकसित भारत वाली जो है बता इसका नाम दिया गया है। ये कह रहा है कि ये बेशर्मी वाला खुला एक राजनीतिकरण है ब्यूरोक्रेसी का और डिफेंस का, डिफेंस मिनिस्ट्री का।
India's constitutional scheme of governance envisages the separation of power among the three arms of the state, the executive, the judiciary, and the legislature, and also a line of separation between the bureaucracy and the military from the political executive. कह रहे जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तीन अंग बताए गए हैं, उसमें जैसे आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, और तीनों का अलग अलग बताया गया है। और बताया गया जो ब्यूरोक्रेसी है इसको अलग रखा गया है लेजिस्लेचर से, मतलब और ब्यूरोक्रेसी जो एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं उससे। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट होती है ऊपर से सेक्रेटरी लेवल से, जो किसको रिपोर्ट करते हैं, किसको हेल्प करने के लिए है, एग्जीक्यूटिव हेड है। जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, मंत्री, मिनिस्ट्री का मिनिस्टर, वो पॉलिटिशियन होता है। तो अल्टीमेटली काम तो उन्हीं के लिए करते हैं और उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है। तो ये तो कहने की बात है, वो अभी सारी सरकार ही ऐसे करती है। तो कोई भी आएगी, बीजेपी का पोजीशन में होगी तो बीजेपी बोलेगी भाई आप इसका मिसयूज कर रहे हैं, या कांग्रेस या दूसरी पार्टी है तो वो अपोज कर रहे हैं। लेकिन ये तो फैक्ट है कि भाई जो हमारे नीचे सबॉर्डिनेट है, जो हमारे नीचे सरातंत्र है, तो वो तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। जब तक आप पावर में, आपका इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल होगा। वो भले कॉन्स्टिट्यूशन के आगे नहीं भी इसको अलग रखें, लेकिन ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है, और हर गवर्नमेंट करती है। While both the bureaucracy and the military are strictly under the control, वही चीज बताया, under control of political executive, they are insulated from partisan politics. भले ही इनके नीचे, लेकिन पॉलिटिकल जो है ये पॉलिटिक्स से इनको अलग रखा जाता है कि किसी बायस ना हो, लेकिन होते हैं, प्रभावित होते हैं इससे। In fact, the extensive election process in India has largely retained its credibility because of the bureaucratic impartiality demanded by the system. हालांकि ये बात भी सच है कि जब इलेक्शन होते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव जो मशीनरी, सॉरी जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी होती है वो बिल्कुल इम्पार्शियल होती है। यानी कि ये नहीं कि किसी की वोट देकर ज्यादा, ये अलग है। हाँ, एक है भाई, ठीक है, अभी सरकार ने कहा, मंत्री ने कहा कि भाई ऐसा आप ऐड निकलवाइए, तो निकलवाना पड़ेगा। इसमें कोई ये तो नहीं कि भाई हमको सेक्रेटरी मना कर देगा, नहीं निकलवा सकते। कहेंगे भाई ऑफिसर्स को भेजो, ये इनका दौरा करके आएंगे, तो भेजना पड़ेगा, रोक ही नहीं सकते। तो ये तो एक आम बात है, ऐसा होता ही है। ठीक है, वो अलग तरीके से कोई इसको इफेक्टिवली यूज कर लेता है, कोई इतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाता है। The military's involvement in any kind of domestic politics is considered anathema. उसको मिलिट्री का जो पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, उनका उनको उसमें मिलाना किसी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, वो एक घृणा का, उसको मतलब उसको उसको बिल्कुल नापसंद किया जाता है। वो ऐसी चीज है जो बिल्कुल नापसंद किया जाता है, जो एकदम से डिसलाइक किया जाता है, यानी उसको एकदम से अलग रखा जाता है। Civil and military officials are expected to remain loyal to the government elected by the citizens, regardless of their personal ideological involvement. वही बताया कि भले वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, लेफ्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, या वो बीजेपी का आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वो ब्यूरोक्रेट्स हैं और लोगों ने जो सरकार चुनकर भेजी है, उनके लॉयल होना पड़ता है। लॉयल का मतलब उनकी बात माननी पड़ती है। लॉयल नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? मंत्री कुछ कहेगा, सेक्रेटरी कुछ करेगा। अब बताया है इसमें, इंस्टेंट डायरेक्टिव्स फोर्स देम इनटू पार्टीजान रोल्स इन फर्दरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी। वो कहता है जो अभी अभी जो डायरेक्टिव्स आए हैं उससे वो उनको कंपेल करते हैं पार्टीजान, यानी किसी पक्ष लेने के लिए, यानी को एक जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें पक्ष में काम करने के लिए। The BJP strategy of disregarding norms in pursuit of electoral gains has been successful, but the trail of damage it leaves behind will fester. कहते हैं जो गवर्नमेंट की, जो बीजेपी की जो पॉलिसी है, ठीक है, ये इलेक्टोरल गेन्स के लिए ये सक्सेसफुल रही है। और ये जरूर है कि इसके जो ऐसे ट्रेल से, मतलब ऐसे जो इसका आपका डैमेज होगा, डैमेज का जो निशान है वो अब तो अपने घाव पीछे छोड़ जाएंगे, वो घाव पीछे रह जाएंगे, यानी
एक बैड प्रेसिडेंट सेटअप हो जाएगा, ये कहना है। इफ द इंस्टीट्यूशंस आर अंडरमाइंड द डैमेज मे वेल बी इरिवर्सिबल। अगर इंस्टीट्यूशंस का मतलब यहाँ पर है कोई भी जैसे सरकारी तंत्र, उसको अगर उसका मिसयूज किया जाता है तो उसका जो डैमेज होगा वो दोबारा से ठीक होने वाला नहीं है, यानी इसको पलटा नहीं जा सकता। इट इज टाइम द रूलिंग पार्टी केप्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन बिफोर इटसेल्फ। ये कहते हैं समय है जो कि रूलिंग पार्टी को अपना इंटरेस्ट से पहले देश राष्ट्र के इंटरेस्ट को रखना चाहिए। एंड प्रैक्टिस व्हाट इट प्रीचेस, और जो वो प्रीच करती है, जो आप लोगों को कहती है कैसा रहना चाहिए, इस तरह से कर चलना चाहिए, तो वो खुद भी उसका पालन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ये है आपका सारा का सारा पैसेज। थैंक यू वेरी मच।